यार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बेहतर होंगे। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 9 वर्षा बहार का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर। पहले मैं आप लोग को बता दूं, ये वर्षा बहार के लेखक कौन है भाई, तो मुकुट है ना, मुकुटधर पांडे। ठीक है ना, आप लोग को यहाँ पर लेखक का नाम दिया गया है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और हाँ, यदि आप लोग चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट नहीं किए तो जाकर कंप्लीट कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ठीक है ना, चलिए तो हम लोग यहाँ से आप लोग का प्रश्न व्यास शुरू होता है, तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट से लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आप लोग का, प्रस्तुत कविता के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन कीजिए। तो चलिए जी हम लोग आंसर देखते हैं। तो बच्चा जी आप लोग आंसर में क्या लिखिएगा, जरा ध्यान से पढ़िए। आंसर में लिखिएगा, वर्षा ऋतु आते ही आकाश में घन घोर बादल छाने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, बादल गरजने लगता है, ठंडी हवाएं चलती है, जलीय जीव प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं, मालिनी गीत गाने लगती है, मोर नाचने लगता है, मेढक की आवाज़ जो होती है बाबू वो सुनाई पड़ने लगता है, बाग बगीचा में आनंद छा जाता है। मतलब जब वर्षा पड़ती है तो सारा जग हरा भरा हो जाता है। ठीक है ना, पक्षियाँ देखिएगा, जब बारिश छूट जाएगा ना तो तुरंत तुरंत पक्षियाँ है ना वो चहचहाने लगती है। ठीक है, बिजली जो होता है ये सब चमकने लगता है। ठीक है, ठंडी ठंडी हवा चलेगी, बारिश के बाद मौसम ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है, वर्षा ऋतु में बाग बगीचों में आनंद क्यों छा जाता है। उत्तर लिखिएगा आप लोग, वर्षा ऋतु आते ही बाग बगीचों में फूल खिलने लगते हैं, सभी पेड़ पौधे जो होते हैं बाबू वो हरे भरे हो जाते हैं, पपीहे की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है, फूलों के सुगंध से वातावरण जो होता है ये सुगंधमय हो जाता है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में बाग बगीचों में आनंद छा जाता है। तो इस प्रकार बाबू आप लोग इस क्वेश्चन का भी उत्तर समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू। और हाँ, मेरा तबीयत जो है बाबू ये ख़राब हो गया था, इसलिए मैं आप लोग का क्लास कल नहीं ले पाया था। ठीक है, ये बात मैंने आप लोग को बता दी। ठीक है, चलिए जी। और हाँ, मैं आप लोग को बता देता हूँ, मेरा जो क्लास है ये डेली शाम के 6 बजे आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, वही मेरा तबीयत जब ख़राब हो जाता है आपके सर का तो मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ, नहीं तो मैं डेली क्लास लेता हूँ। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है बाबू, चलिए आप लोग का कहता है अर्थ स्पष्ट करने को ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, इस पर आप लोग लिखेंगे, वर्षा ऋतु में गुलाब खिलकर अपने खुशबू से वातावरण को सुगंधित कर रहा है। ठीक है, इसको आप लोग और बढ़िया तरीका से लिख सकते हैं बाबू कि प्रस्तुत पंक्ति वर्षा बहार शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि मुकुटधर पांडे जी इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु में गुलाब खिलकर अपनी खुशबू से वातावरण को सुगंधित कर रहा है। इस प्रकार भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहता है, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। कहता है, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। ठीक है ना जी, लिखेंगे अर्थ में आप लोग, वर्षा ऋतु में कतार बांधे हंस अपना गीत सुनाकर किसानों के मन को आनंदित कर रहे हैं। ठीक है ना जी, आगे देखा जाए पाठ से आगे का क्वेश्चन कहता है, अपने अनुभव के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन करें। अपना अनुभव के आधार पर बाबू, जो आपका अनुभव है ना वर्षा ऋतु के बारे में, इस पर आप लोग को वर्णन करना है। तो लिखेंगे आंसर में, वर्षा ऋतु में आकाश में बादल छाने लगते हैं, बादल गरजने लगते हैं, पानी बरसने लगता है। ठीक है ना जी, पानी बरसता है, पेड़ पौधे में नव जीवन आ जाता है, नया जीवन आ जाता है, पेड़ पौधे में हरा भरा छा जाएगा। ठीक है ना जी, तालाब नदियाँ सब जल से भर जाता है, मेढक की आवाज़ झिंगुर की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है ना। आप लोग बहुत सारा वर्णन करेंगे। जब बारिश पड़ता है, जब वर्षा ऋतु आती है तो मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाता है। ठीक है ना, बहुत सुहावन होता है, लोग उसमें है ना बारिश के बाद बाहर घूमना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है जी, चलिए सेकंड क्वेश्चन कहता है, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु के आने पर आप कैसा महसूस करते हैं। तो
तो लिखेंगे वर्षा ऋतु के आने पर मैं अच्छा महसूस करता हूँ। वर्षा ऋतु के आने पर गर्मी से राहत मिलती है। बाबू आप लोग का बहाना बहुत होगा कि सर जी गर्मी होता है कैसे पढ़ेंगे। जब वर्षा ऋतु आ जाती है तो गर्मी से राहत मिल जाता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छा महसूस करते होंगे, है ना जी। चलिए आगे, हर जगह हरियाली ही हरियाली दिखती है जो मन को भाता है। ठीक है ना, जो मेरे मन को क्या कर लेता है, भाता है भाई। आगे देखिए कहता है वर्षा के जल से क्या क्या लाभ है। बाबू जो वर्षा का हम लोग को जल मिलता है ना, उससे क्या क्या लाभ है, तो देखिए लिखेंगे किसान वर्षा जल का उपयोग करके धान जैसी फसलों की खेती करते हैं। आप लोग देखते होंगे किसान लोग है ना सोचता है कि भाई अब है ना वर्षा हो जाए, जो खेत में पानी लग जाए, ताकि हम लोग को क्या धान जो रोपे इसमें पानी पटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। नदी और तालाब में जल भरने से जलीय जीवों की वृद्धि होती है। ठीक है, ये बात आप लोग जानते होंगे। वर्षा जल भूमि से रिसकर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाता है, मतलब जो जल का स्तर होता है वो भी बढ़ाता है। ठीक है, ये सब बात आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है वर्षा के जल को किन किन तरीकों से संरक्षित किया जा सकता है। मतलब वर्षा का जो जल होता है ना, उसको हम लोग किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो लिखेंगे गाँव में छोटे छोटे तालाब खोदकर वर्षा जल को जमा किया जा सकता है। ठीक है ना जी। आगे, घरों की छतों से पाइपों के माध्यम से वर्षा जल को भूमिगत टैंकों में जमा किया जा सकता है। तो बाबू आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को समझ गए होंगे। आगे 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ कविता की प्रथम पंक्ति दी गई है, इसके आधार पर अन्य 3 पंक्तियों की रचना करें। कहता है बादल बरसे नाचे मोर, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, बिजली चमके करे शोर। क्या लिखेंगे जी, बादल बरसे नाचे मोर, बिजली चमके करे शोर। ठीक है ना बाबू। आगे देखिए, हर जगह हरियाली छा जाता, नाचता मोर मन को बहुत भाता। ठीक है बाबू, इस प्रकार लिख लीजिएगा 3 पंक्ति। चलिए जी आगे हम लोग देखिए। आगे व्याकरण का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। कहता है सुख दुख, प्रसन्न अप्रसन्न, सुंदर कुरूप। ठीक है ना जी। आगे देखिए ठंडी गर्मी। ठीक है, इस प्रकार लिखिएगा। आगे देखिए गतिविधि का क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में आपके घर एवं गांव की स्थिति कैसी है, अपने अनुभव के आधार पर बताइए। तो लिखेंगे मेरे गांव का घर खपराइल का है। खपरा वाला घर नहीं होता है जी, वो वाला। वर्षा ऋतु आते ही मेरे घर में पानी आ जाता है बाबू। मतलब आप लोग जानते होंगे खपरा वाला भाई घर है तो उसमें क्या पानी आ जाता है। जलावन और जानवरों को सूखा चारा भीग जाता है। ठीक है, जानवर जो लोग होते हैं उनका जो चारा होता है, मतलब भूसा वगैरह, वो भी भीग जाता है। ठीक है, सब जगह पानी ही पानी दिखाई पड़ता है, नदियाँ भर जाती है, कभी बाढ़ भी आ जाती है, लेकिन पेड़ पौधे हरे भरे दिखने लगते हैं। किसान लोग जो होते हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं। ये सब बात होती है। ठीक है, और खेतों में चहल पहल बढ़ जाता है। ठीक है जी। चलिए, तो इस प्रकार जो है बाबू आप लोग का इस चैप्टर का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर समाप्त हुआ। तो मैं आशा करूँगा आपको सभी प्रश्न अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। और हाँ, यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को क्या कीजिएगा बाबू, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर लेंगे। और हाँ, PDF का लिंक आप लोग को क्या किया है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप